समीकरण जो हम लेकर के आए इसको दो तरीका से हम बना सकते हैं। क्या दो तरीका हो सकता है? दो तरीका हो सकता है, या तो इसको वो वाला जो फॉर्मूला बता दो, कौन सा, x इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। या इसको डायरेक्ट हम लोग इसको तोड़ सकते, कैसे, गुणनखंड विधि से। या तो हम इसको गुणनखंड विधि से भी स्टार्ट कर सकते हैं या फिर इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत है? दोनों तरीका से हम इसका काम ले सकते हैं। किसका? द्विघात समीकरण का। तो ये तो तुम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे क्या करना है। मतलब दोनों तरीका से, पहले ये देख लो कि एक तरीका पहले समझा दे रहे और दूसरा तरीका हम लोग बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहला तरीका के बारे में बात करेंगे। किसके तरीका के बारे में? पहला तरीका। तो थोड़ा सा काम करते हैं, बस अरबाज को दे देते हैं, अरबाज कर लेगा। हाँ, पहला तरीका गुणनखंड विधि से कर दे रहे, उसके बाद फिर सोचेंगे। पहला तरीका जो हम करेंगे गुणनखंड विधि से ही करेंगे। पहला तरीका कौन सा करेंगे? गुणनखंड विधि से। ए और बी तो वो तो हो गया तुम्हारा फॉर्मूला पे सूट करवाना, या तो फिर हम इसको गुणनखंड विधि से ना कर सकते हैं। हाँ हाँ, कर देंगे, कोई बात नहीं। क्वेश्चन तो यही है तुम्हारा ना, उससे क्या फर्क पड़ता है, चाहे जो भी रहे, कर देंगे, उस समय वो बता देना। कौन कर रहा है?
क्या हुआ? चलो कोई बात नहीं, हम लोग देखते हैं। देखो इधर देखो, क्या बात बोले थे हम? बोले थे कुछ कि मतलब हम इसको कितने तरीका से, यहाँ पे क्या था क्वेश्चन में 35। चलो ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इसका गुणनखंड अगर हम करना भी चाहे तो कैसे इसका गुणनखंड कर सकते हैं, ये बता दो थोड़ा सा हमको। अगर हम इसको गुणनखंड विधि से बनाएंगे तो हमारा बीच वाला सिर्फ टूटता है, तो ये देख लेते कि ये सच में गुणनखंड के तरीका से आ रहा है। 12x² प्लस कितना, 12x प्लस कितना है 35 बराबर कितना 0 है। अगर इस टर्म को हम अगर चाहे कि गुणनखंड विधि से कर ले तो क्या गुणनखंड विधि से हो पाएगा? गुणनखंड विधि से कैसे होगा? पहले इन दोनों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। इन दोनों को जब हम लोग गुणा करते तो कितना हो रहा है 35x² होना चाहिए, और जोड़ने या घटाने के बाद कितना होना चाहिए 12। ऐसा कोई संख्या है तुम्हारे नजर में? पक्का? चलो बड़ी आसानी से अगर गुणनखंड विधि से हम लोग इसका अगर हल करें, वैसे तो ये कह रहा है द्विघात समीकरण का प्रयोग करके तुम लोग जो भी कर सकता है। द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है? x = -b प्लस माइनस √d/2a। तो ऐसा अगर उस नियम से हम बनाएंगे तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते कि इसको हम दूसरा तरीका से अगर सॉल्व करें तो दूसरा तरीका कैसे स्टार्ट करेंगे हम। दूसरा तरीका मेरा सॉल्व करने का बस एक ही मकसद है, मतलब सिर्फ एक ही बनता है। क्या बनता है कि हम इसको गुणनखंड विधि से निकाल लें। देख लो यहाँ पे, अगर गुणनखंड विधि से निकालते तो इन दोनों का गुणनफल 35x² हो रहा है, और जोड़ने के बाद क्या होना चाहिए 12x होना चाहिए। तो ऐसा कोई संख्या उठाएंगे ऐसी दो संख्या उठाएंगे जिन दोनों संख्या को गुना करेंगे तो कितना होना चाहिए 35x² होना चाहिए, और जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए 12x होना चाहिए। तो ऐसी संख्या में तुम्हारा क्या जा रहा है 7 और 5 हमको दिख रहा है ना। 7 और 5 क्या हो रहा है
35 ना। यहां देख लो एक्स स्क्वायर 12x का मतलब ये कितना पे जाएगा 7x प्लस कितना 5x। देख लो दोनों को जोड़े 7 5 12 हो रहा है ना, और गुना करें 7 बजे 35 x को x से गुना करेंगे 35x स्क्वायर प्लस 35 बराबर कितना, ये 0 तो चलेगा नहीं, x कॉमन ले लिए तो x प्लस कितना 7 हो गया, और यहां प्लस 5 कॉमन ले लिए तो x प्लस कितना बराबर कितना। अब x प्लस 7 दोनों में दिख रहा है तो कॉमन ले लो, x प्लस 7 इंटू क्या x प्लस 5 बराबर 0। अब ये देख लो x प्लस 7, अब यहां x प्लस 7 के बराबर में एक बार 0 होगा तो x बराबर कितना आ जाएगा -7। अब फिर अगर x प्लस 5 के बराबर में हम 0 दे देते हैं तो x बराबर कितना आ रहा है -5। अगर ये तुम्हारा अब कह रहा है कि अगर हम लोग इसको सूत्र के अनुसार से बना दे, किसके अनुसार से सूत्र के अनुसार से बनाए, तो क्या ये रिजल्ट हमारा सही होगा। चलो हम लोग करके देख लेते हैं एक बार। तो अगर हम लोग नियम के अनुसार से बनाए द्विघात समीकरण का प्रयोग करेंगे तब हम इसको निकाल करके दिखाते हैं। तो वैसे क्या कौन सा डबल साथ कहीं है ही नहीं, कहां है डबल साथ, ये तो बता दो हमको। अरे यहाँ दूगो एक्स है, यहाँ एगो एक्स है, एगो एक्स कॉमन ले लिए तो यहाँ पे एगो एक्स बच गया और यहाँ से एक्स निकल ही गया, 7 ही बचा। फिर यहाँ 5x है और यहाँ से 35 है। इन दोनों में से ऐसा क्या होगा जो दोनों को काट दे, बड़ी से बड़ी संख्या उठाना है तो बड़ी से बड़ी संख्या में 5 उठा रहे तो 5 से एक बार में 5 को भी काट रहा है और 7 बार में इसको काट रहा है, तो वही तो ले लिए कॉमन लिए बस निकाल दिए। अब ऐसे तौर पे हम लोग दूसरा नियम देखते हैं जो द्विघात समीकरण का प्रयोग करेंगे। किसका द्विघात समीकरण का। इतना में तो जाएगा नहीं, तो इतना से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कैसे आगे बढ़े देख लो, बंद करें इसको, देखो बताने के लिए बता दिए थे। अगर एग्जाम में अगर वो वाला नियम तुम लोगों से नहीं बन पाता तो ये वाला भी नियम बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। नियम ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा नियम तुम अप्लाई कर रहे हो। तो यहां देख लो, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नोट कर रहे हैं। क्या है क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 बराबर 0। अच्छा पहले हम लोग क्या करते थे, जब दो चर वाला रेखिक समीकरण होता था या द्विघात समीकरण होता था तो जो एक्स स्क्वायर से पहले जो लगा हुआ होता है वो क्या कहलाता है, ए कहलाता है। उसमें a1 b1 c1 लेकर के चलते थे, इसमें a1 b1 ना करना है, इसमें a b c करके लेके चलना है। क्या करके लेके चलना है, a b c। तो a एक्स स्क्वायर से पहले क्या लगा हुआ है, a का वैल्यू कितना होगा 1, अब b बराबर कितना हो जाएगा और c बराबर कितना होगा 35 हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं ना। अब क्या करेंगे, सबसे पहली बात अगर जब द्विघात समीकरण का प्रयोग करेंगे ना तो हम लोगों को निकालना होगा विविक्तर। क्या निकालना होगा, विविक्तर। और विविक्तर का फॉर्मूला क्या होता है, डी, जिसको क्या कहते हैं कैपिटल डी। तो वो क्या होता है डी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम लोग अगर डी को निकालेंगे, अगर डी निकालते तो डी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, डी स्क्वायर माइनस 4ac। कोई दिक्कत है नहीं ना। जब b का वैल्यू है, b का वैल्यू तुम्हारे पास कितना है 12 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू बताओ कितना है 1, c का वैल्यू कितना है 35 है। अब यहां देख लो 12 बढ़िए 144 हो गया, माइनस 35 का कितना होता है 140, 5 चौका 20, 4 तिया 12 14, क्या हो गया 4 बच गए। कोई दिक्कत है। अच्छा एक चीज बता दो, हम ये भी बोले थे कि अगर d का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो ये मूल हमारा वास्तविक और समान होता है। क्या होता है, वास्तविक और समान होता है। तो अब ये बता दो क्या d का वैल्यू 0 से बड़ा है, पक्का ना। तो इसका मतलब है कि इसका सॉल्व आगे तक जा सकता है। अगर ये सॉल्व हमारा, अगर ये यहां पे अगर पहले ही अगर माइनस हो जाता तो हम इसको आगे तक नहीं ले जा सकते थे, क्योंकि यहां पे हमको क्या चाहिए था, प्लस चाहिए। अगर 0 भी हो जाता तो भी हम इसको आगे ले जा सकते थे, क्योंकि ये कह रहा है कि d का वैल्यू या तो 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो। ये इसका क्या मतलब है, ये बराबर है। और ये क्या है,
ग्रेटर देन का क्या मतलब, जिधर मुंह खुला हुआ होता वो बड़ा होता है। तो जो बड़ा है इसका मतलब है कि कह रहा है कि मतलब डी का वैल्यू जो होगा हमेशा 0 से बड़ा और बराबर हो सकता है, तब जाकर के क्या होगा, मूल वास्तविक और समान होगा। और वास्तविक और समान तो हमारा हो ही रहा है यहां पे। अब हम इसको आगे ले जा सकते थे। अगर ये 0 से कम हो जाता, जैसे 0 से कम में पॉइंट वाला के बारे में नहीं बात कर रहे हम लोग, माइनस के बारे में। 0 से नीचे कैसे जाएगा, माइनस में जाएगा, या तो प्लस में या फिर माइनस में। अगर हम लोगों को इसको माइनस में लेकर के चलना होगा, तो अगर ये माइनस में हमारा रिजल्ट आ जाता तो हम इसको यहीं पे स्टॉप कर देते और बोलते कि मूल क्या है, वास्तविक नहीं है, क्या है, हाँ। कोई दिक्कत है? चलो यहां पे मूल वास्तविक और समान है। हमसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि मूल की प्रकृति क्या है। अगर मूल की प्रकृति पूछा जाता तो यहीं पे हम इसको लिख देते मूल वास्तविक और समान है। कोई दिक्कत नहीं होती, किसी को कोई परेशानी नहीं होता। हाँ ये ना एक क्वेश्चन किए थे ना, तो लड़की बता रही कि ना सर जी हमको आगे तक लेके जाना होगा इसको, तो वहां पे तो उसकी सिर्फ प्रकृति पूछ रही थी कि मूल कैसा है, मूल की प्रकृति क्या है। मूल की प्रकृति क्या है तो वो हमको जानना है। कट गया क्या पूरा? हाँ, मूल की प्रकृति निकालने के लिए हम लोगों को क्या पता रहना चाहिए, डी पता चलना चाहिए। बस डी का अगर तुम लोगों के पास वैल्यू आ जाएगा ना, तो अगर डी का वैल्यू 0 से बड़ा रहेगा तो मूल वास्तविक और समान रहेगा, या 0 भी आ जाए तो वास्तविक और समान रहेगा। अगर डी का वैल्यू 0 से कम आ जाए, जैसे कि माइनस में चलना शुरू हो जाएगा, तो वो मूल क्या हो जाएगा, और समान हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं ना? अब देख लो, ये तो हमारा वास्तविक और समान है, तो हम इसको आगे लेकर के जा सकते हैं, क्योंकि द्विघात समीकरण का फॉर्मूला कर रहे यूज करने के लिए, तो हम लोग फॉर्मूला पे बना रहे। तो क्या होता है, एक्स का वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी। हाँ वो भी लिख सकते हैं। डी का हम इसलिए तो हम पहले ही निकाल लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac। वो तामझाम करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, वो तामझाम हम पहले ही करके लिख दिए। अगर ये डी नहीं निकालते ना, तब यहां पे लिखते रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम यहां पे डी निकाल ही लिए, डी का ही वैल्यू तो होता है ना, यही तो डी का वैल्यू है ना, इसलिए तो पूरा के बराबर क्या लिख रहे, डी लिख रहे। तो वही हम इसको तो डी कर दिए। बाय क्या होता है 2a। देख लो यहां माइनस बी है, तो बी का वैल्यू बता दीजिए सरकार कितना है, -12 हो जाएगा ना, -12 प्लस माइनस रूट डी, डी का वैल्यू 4 बाय 2 into 1। चलो -12 अब प्लस माइनस कितना, ये 2 बाय 2। परेशानी है किसी को? एक दो काम कर दे हम, या इस दोनों में कॉमन दिख रहा है कुछ, क्या दिख रहा है, 6। ऐसे बच्चे, इसलिए 6 कहां से नजर आ रहा है, यहां तो सिर्फ 2 ही है, तो 6 कहां से तुमको नजर आ रहा है, तो कॉमन तो 2 ही आएगा ना। नशा में है, कोई बात नहीं, आजकल स्माइल का जमाना चलता है, तो वो सब कुछ चलता है, जायज है, लेकिन स्टूडेंट के लिए नहीं। ऐसा नहीं करना है, दिखता नहीं है ऐसा थोड़ी हो सकता नहीं दिखता है। हाँ अगर वो स्माइक मार करके आएगा तब जो बोलेगा तब थोड़ी दिखेगा, तब तो परेशानी होगी भाई, चाहे जो भी हो। अच्छा इधर देख लो, यहां पे हम कॉमन ले लें, क्या लेंगे कॉमन, 2 कॉमन ले लेते हैं, कितना बचेगा, -6 प्लस माइनस कितना 1, 2 एकम 2 बाय, परेशानी नहीं ना। अब ये देख लो आसान कर दिए इसको, इसलिए हम 2 कॉमन ले लिए। क्यों कॉमन ले लिए, इसके पीछे भी रीजन है और तुम लोग खुद समझदार है। एक बार हम यहां पे इसका क्या डायरेक्ट कहां से काट सकते हैं, अच्छा एक बात बता दो कैसे हम काट देंगे इसको, कहा अगर गुना में है या भागा में है, दोनों का क्रियाक्रम पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ है, कैसे काट देंगे जबरदस्ती। तुम ये सोच रहा है कि ना यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट काट देंगे तो यहाँ -6 हो जाता, अब -6 हो जाता है, एक बार जोड़ते इसको 2 एक बार उसमें जोड़ते तो कितना -4 हो जाता, तो रिजल्ट तुम्हारा आता
ऐसे थोड़ी होता है। प्लस माइनस का जब तक हम इसका क्रियाक्रम पूरा नहीं कर लेंगे तब जाकर के ये काट नहीं सकते इसको। अब एक टर्म में आ जाने के बाद हम ये कॉमनली इसको काट सकते हैं, लेकिन उसको नहीं काट सकते थे। अब यहां देख लो, अब ये तो तुम्हारा x का वैल्यू आ रहा है, x का वैल्यू। अब क्या करें, अल्फा निकाल लेते। क्या दो मूल होता है ना द्विघात समीकरण में, कितने मूल होते हैं? दो ही, अल्फा और बीटा। तो अल्फा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? अब जो भी हो हमको उससे मतलब नहीं है, अब फॉर्मूला पुट करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक बार हम इसको प्लस के तौर पे ले लेंगे, ये प्लस माइनस जो है एक बार इसको प्लस के तौर पे और एक बार माइनस के तौर पे। तो अल्फा वाला में प्लस ले लेते और बीटा वाला में माइनस कर देते, एकदम आसानी से तुम्हारा काम ये एकदम छुटकारा मिल जाएगा तुमको इस सब चीज से। देख लो माइनस भी, अब वैसे भी हम लोग ऐसे नॉर्मली भी करते तो कोई दिक्कत नहीं होता। यहां देख लीजिए -6 एक बार क्या प्लस में 1, 2 तो नहीं है ना बट्टा में, 2 तो चला गया ना अपने घर। अब क्या बचा, यहां देख लो कितना हो गया -5। अब एक बार बीटा निकाल ले रहे, बीटा क्या ये एक बार किसको प्लस में लिए थे, एक बार माइनस में लेंगे, क्या -7। क्योंकि यहां पे प्लस और माइनस का ये मतलब रहा कि मतलब एक बार तुम इसको प्लस में लेना और दूसरी बार इसको माइनस में ले लेना, बस काम तुम्हारा निकल जाएगा। कहां से कहां माइनस तुम ऊपर ऊपर कर देगा, नीचे में कहां माइनस दिख रहा है? ये प्लस माइनस ये दिख रही है, ये काटने की तो फॉर्मूला भी यूज करना है, उसको तुम जबरदस्ती कैसे काट देगा? आड़ी पत्ती ब्लेड ऐसे करके काट दोगे? एक पर एक कार्टून है। बंद कर दे अब, चलो हम इसको बंद कर दे। अब दूसरा स्टार्ट करें। क्या फायदा, फायदा क्या करना है? दूसरा समीकरण देख लो। अच्छा ये तो तुम्हारा पहला था ना, इन्ना का हल करना है। सर जी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, सर जी तो बड़ी आसानी से कर देते हैं। ये दिक्कत तो तुम लोगों के लिए बनेगी ना जब एग्जाम में ना बनोगे, बड़ी दिक्कत होएगा एग्जाम में जब ना जाना पहचाना क्वेश्चन जब हमसे सॉल्व नहीं हो पाता है ना, उस समय में बहुत कष्ट होता बाबू भैया। हाँ काश उस समय में थोड़ा सा मेहनत कर लेते ना। हाँ देखा, अगला क्वेश्चन बताओ तो 2 नंबर का पहले क्वेश्चन नोट कर लेते फिर तुमसे बात करेंगे थोड़ा सा। द्विघात सूत्र का प्रयोग करके, द्विघात सूत्र का कर समीकरण x स्क्वायर -4x -1 बराबर लाडो का हल ज्ञात करे। ये सब स्मार्ट कार्ड है। हाँ जिसको नहीं माइनस को प्लस दिखना मतलब अब क्या है, हाँ तो वही तो मोशन क्या है। हाँ तो फिर आजकल पता है ना लड़का से ज्यादा लड़कियां नशा करती है। हाँ अब इसके ऊपर तो नहीं कह रहे लेकिन ऐसे बता रहे कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, लड़का तो यही बदनाम है। अब तुम लोग तो थोड़ा सा अगर नशा करेगा ना तो थोड़ा सा के बाद जाकर के कहीं पे जाकर के लुढ़क के गिर जाएगा, लेकिन इन लोग में ऐसा नहीं होता। हाँ बिना नशा किए। अच्छा मतलब कि है आदत बना हुआ है ना, ऐसा कभी लत अपनाना भी नहीं बाबू भैया, बड़ी खराब सा चीज है, याद रखना।
अच्छा कोई बात नहीं ना, ये जो स्माइक है ना, ये जो आया हुआ है अभी जो मार्केट में, ये आजकल के बच्चे बिहार में जो शराब बंद है ना, आजकल बच्चा सबके सब बर्बाद हो रहे, किसमें? स्माइक में। याद रखना, स्माइक सबसे खतरनाक चीज है। ये नॉर्मली तुम लोगों को तब तक पता नहीं चलेगा, अगर तुम स्माइक करके भी जा रहे हो ना, तो लोगों को सामने से नहीं पता चलेगा कि ये सामने वाला बंदा क्या क्या रहा है, स्माइक का नशा लिया है। क्योंकि इससे किसी भी चीज का ये चेहरा पे कोई वो परेशानी नहीं होती शुरुआती समय में। लेकिन ये स्माइक का एक गुण है कि अगर एक बार तुम ले लोगे ना, तो दूसरे टाइम से ऑटोमेटिकली तुम्हारे ऊपर लत लग जाएगा। किसका? स्माइक का। याद रखना इस बात को, सबसे घातक नशा ये ड्रग होता है, ड्रग जो अफीम के पौधा से निकाला जाता है। सुना होगा कभी? हमको पहले नहीं पता था, सच में। हम एक बार देखे वहां पे वो स्माइक का वो नशा करते हुए चौक पे, उसके बाद हमको पता चला कि ये भी है। मतलब कि हमको नहीं लग रहा था कि गौ भी इतना ज्यादा डेवलप कर गया, वो भी नशा के मामले में। ना ना ना, कुछ बच्चे थे, अब ऐसा नहीं, छोटे छोटे बच्चे थे, तुम्हारे एज के थे। अगर बिगड़ना है ना तो देख लो, सबसे सिंपल सी बात है, बिगड़ने के लिए एज बता दे रहे ना। सबसे पहला चीज है कि एज जो होता है ना हमारा, अगर बिगड़ना है ना, बिगड़ना है, बिगड़ना है, बिगड़ने के लिए एज, अगर तुम्हारा एज जो है ना ये 15 to 25 या 25 तक अगर तुम्हारा एज कंट्रोल हो जा रहा है, क्या ये जो एज तुम्हारा अगर कंट्रोल हो जाएगा ना, इस एज में अगर तुम बर्बाद नहीं हो रहे या बहक नहीं रहे हो या फिर कोई ऐसी कोई रास्ता नहीं अपना रहे हो जिससे कि वो तुम्हारे ऊपर क्या गलत प्रभाव पड़ता है, तो अगर ऐसा कोई अपना रास्ता नहीं अपना रहे हो ना, तो फिर इसका मतलब है कि आगे जो तुम चलोगे वो तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट होगा, आगे का रास्ता। अगर ये इस एज में, इसी एज को कंट्रोल करना बड़ी मुश्किल होता है। इस एज में ही पता है ना लोगों का भटकना, हाँ, एक दूसरे के प्रति। अरे ये इस समय में लोगों को लगता है कि ना ये तो हमारा वो काम चलेगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन इसी एज को कंट्रोल करके रखना। किस एज को? 15 से 25 के एज को, जिस एज में लोग थोड़ा थोड़ा समझना ही शुरू करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं बता रहे कि लोग समझदार नहीं होते, समझदार होते हैं, बच्चे समझदार भी होते हैं, लेकिन इस एज में कितना, 15 से 25 को कंट्रोल कर लो, बस आगे तुम्हारा ही है, तुम्हारा ही राज चलेगा, इसलिए बता रहे। और यही एज है किसी को बिगड़ना या सुधरना, डिसीजन तुम्हारा यही एज लेगा। 15 से 25 का एज ही जो है ना, यही तुम्हारा डिसीजन लेगा कि तुमको क्या करना है आगे चल करके। अगर इस एज में जाकर के अगर तुम कोई गलत रास्ता अपना लेते हो तो आगे का रास्ता तुम्हारा वो पूरा भयानक हो जाएगा। और अगर यही राइट वे मिल जाता है ना, तो राइट वे में जाकर के तुम जाकर के खुद को कंट्रोल कर सकते हो और खुद एक नई राह बना सकते हो, जिस राह पे चल करके अच्छा खासा काम कर सकते हो। मैं गर्ल्स एंड बॉयज बोथ दोनों के लिए बता रहे ना, अब ऐसा थोड़ी है कि बॉयज के लिए बता रहे, ऐसा कुछ नहीं है। गर्ल्स एंड बॉयज सबके लिए बता रहे। अब ऐसा नहीं है कि नशा सिर्फ लड़के ही करते, दोनों करते, हम ऐसा नहीं बता। लेकिन हम ये बात कर रहे थे स्माइक के बारे में, तो स्माइक से ये स्टार्ट कर रहे हैं ना। आजकल देख लो छोटे छोटे बच्चे, इतने छोटे छोटे बच्चे 12 से 14 साल, जिसको ये पता नहीं होता कि नशा क्या होता है, वो बच्चा नशा कर रहा है। हाँ, अभी नहीं, अभी तुम्हारा समय थोड़ी है। हाँ, वही तो बोल रहे ना, जिस एज में, वही तो बोल रहे थे ना कि तुम्हारे लिए तो बोल रहे थे। अच्छा कर दिया तुम। अरे स्माइक नहीं करता, सिगरेट पीता है ना, आज सिगरेट पी रहा है, कल क्या करेगा? भले नहीं पीता भी अलग बात है, लेकिन अगर मान लेते कि तुम्हारे एज के बच्चे अगर आज सिगरेट पी रहे तो कल क्या करेंगे, ये बता दो ना। हाँ, यही होता है। अच्छा चलो इधर देख लो, आप थोड़ा सा क्वेश्चन के बारे में बात कर ले रहे। हम भी देख चुके हैं, हमको नहीं पता था इस बारे में, मुकेश बताया था ना उस दिन कि सर जी स्माइक भी होता है। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे अपने गांव में ही उठा करके देख लो ना, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो उस रास्ते पर पहुंच चुके हैं। हाँ, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आगे देखो, अरे ये बिगड़ना और सुधरना ये तो बाद की बात है, अब हम लोग बाद में बात करेंगे। इधर देख लो,
अच्छा ये देख लो, द्विघात समीकरण सूत्र का प्रयोग करके हम लोगों को करना क्या है, वही सेम क्वेश्चन है और सेम क्वेश्चन लेकर के आए। इस बार क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर देंगे, कोई दूसरा क्वेश्चन लेकर के आएंगे, इसी में थोड़ा सा जो हार्ड तुम लोगों को दिखे ना वो वाला लेकर के आएंगे। लेकिन हमको नहीं लगता कि द्विघात समीकरण में कोई भी क्वेश्चन ऐसा होता है जो हार्ड नजर आए। नजर तो नहीं आता, मेरे अनुसार से तो नहीं नजर आता। अब तुम लोगों के अनुसार से क्या नजर आता वो तो तुम लोग खुद समझदार हो। चलो बात करें आगे। देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 बराबर 0। अच्छा ये स्माइक वाला हमारे पास एक बंदा था पहले से ही, और उसका तो कैरियर देख लिया कहां से आया और कहां पहुंच गया। वो था, उसका नाम से तुमको क्या लेना देना, तुम अपना काम करो ना। जहां बच्चे थे बस इतना समझ लो, वो बच्चे अब नहीं है। क्योंकि जिसको लत लग गया ना, एक से वही बोले ना कि स्मैक इतना खतरनाक नशा है, एक बार लत लग जाए तो दूसरी बार तुम खुद कहेगा कि हमको खुद चाहिए। 2 बार अगर ले लिया, तीसरी बार चौथी बार उसके बाद से तुम्हारा लत स्टार्ट हो गया और उसके बगैर रहना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ये किसी को पता भी नहीं चलता है, पी करके जाओ या ले करके जाओ तो वो घर में भी लोगों को पता नहीं चलता कि बच्चा नशा करके आया। लेकिन हाँ, धीरे धीरे 1 साल मतलब 3 से 4 महीना कर लो ना, उसके बाद जब तुम्हारा बॉडी डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे शरीर सूखना शुरू हो जाएगा। इसके बहुत सारे सिम्टम्स भी है, लक्षण भी। इसके बारे में कोई एक वीडियो बनाएंगे किसी दिन, लेकिन अभी नहीं। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। चलो देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है। यहां देख लो, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 और बी का वैल्यू कितना है -4 और सी का वैल्यू तो देख लो। अब क्या निकालेंगे, डी विविक्तर, जिसको क्या कहते हैं, फॉर्मूला बता दीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम इसको लेकर के चल रहे बी स्क्वायर माइनस 4ac को, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू बता दीजिए सरकार, -4 इसका स्क्वायर -4, ए का वैल्यू बताइए 1 और बी का वैल्यू सी का -1। परेशानी नहीं होना चाहिए, 4 चौका 16, ये माइनस माइनस 4 कम 16 4, परेशानी है किसी को नहीं ना, बढ़ जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ करके थोड़ा सा काम कर लेते हैं। देखिए सरकार, करना क्या है, इसको 20 यहां तक तो हम लेकर के आगे। अब ये क्या है, मूल तुम्हारा वास्तविक है या अवास्तविक है, वास्तविक है और समान भी है, क्योंकि डी का वैल्यू हमारा 0 से मतलब कि बड़ा है, जी 0 से बड़ा है डी का वैल्यू। हाँ प्लस में ऐसे नॉर्मली ऐसे नेचुरली हम लोग ऐसे ही समझ लें कि अगर डी का वैल्यू प्लस में आ रहा है ना, या 0 या उससे आगे आ रहा है, तो वो हमारे क्या होता है, मूल वास्तविक और समान हो जाता है। चलो यहां देख लो, आगे बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहली बात, द्विघात समीकरण x बराबर क्या होता है फॉर्मूला -b। अब ऐसा कर लो कि 5 बार यहीं पे बोल लो, ताकि बाद में तुम लोगों को फॉर्मूला याद करने के लिए स्पेशल सा टाइम ना निकालना पड़े। फॉर्मूला देखो, हम इसलिए इसको 5 बार तुम लोगों से बुलवाते हैं ताकि तुम लोगों को घर पे जाकर के फॉर्मूला को स्पेशल टाइम नहीं देना। अगर वो मैथ को सॉल्व करोगे ना, 5 बार अगर सॉल्व करोगे, अब यहां पर अगर 5 बार बोल लिया, घर पे जाकर के 5 बार सॉल्व करना, तो 5 5 10 बार हो गया। 10 टाइम्स में किसको एक छोटा सा फॉर्मूला याद ना हो जाए। -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बाय, और ये तो पता ही है b क्या है -b, तो माइनस प्लस कितना 4, और उसके बाद क्या प्लस माइनस कितना 20 बटा 2 गुनी 1। अब यहां देख लो 4 प्लस माइनस, अच्छा 20 को रूट के अंदर कैसे लिख सकते, 2 गुनी 2, 2 गुनी 4, 4 पंचे, अच्छा ऐसा इसको लिख सकते हैं बटे 2, यहां 4 प्लस माइनस, अच्छा ये 2 तो बाहर निकल जाएगा सरकार, परेशानी है किसी को, क्यों, क्योंकि ये 2 जोड़ा में है और वर्गमूल क्या करता है, जोड़ा को ही प्रिफर करता है। तो जोड़ा वाला एक अंक को निकाल दिए और दूसरा को छोड़ दिया अंदर में, क्योंकि ये अकेला है, इसको तब तक बाहर जाने का एंट्री।
अब जैसे कभी कभी किसी का कोई नियम बन जाता है ना, तो इसका नियम है कि जो अंदर में जोड़ा में रहेगा वही बाहर में एक निकल के जाएगा। चलो ये देख लो, बाय 2 होगी, परेशानी नहीं ना। अब यहां देखो, यहां क्या करना है, यहां देख लो कुछ कॉमन जाएगा, 2 आएगा ना, प्लस माइनस, ओहो 2 जब हम कॉमन ले रहे तो ये 2 दूनी 4 हो गया 2, और उसके बाद प्लस माइनस 2 तो निकल गया, √5 बचेगा, और नीचे में कितना कट गया। यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं ना। आगे बढ़े, आगे भी थोड़ा सा ये देख लो, करना क्या, अब एक तो तुम्हारा क्या निकालना, ये तो x का वैल्यू निकला ना, अब क्या निकालना है, अल्फा निकालना। तो अल्फा बराबर माइनस भी, ये तो बेचारा जाएगा ही, एक बार प्लस में लेंगे रूट को, √5। अब बीटा बराबर कैसे निकालेंगे, एक बार कैसे, माइनस में √5। परेशानी है किसी को, ये तुम्हारा आंसर हो गया। अल्फा और बीटा किसी भी द्विघात समीकरण में कितने मैक्सिमम मूल हो सकते हैं, 2 ही मूल होते हैं। याद रखना, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है कि किसी भी द्विघात समीकरण में कितने वास्तविक मूल हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाए। बंद कर दे। क्या हुआ आफ्ताब, बड़ी ये कर रहा है बच्चा, ठंडी हो गया। आफ्ताब के लिए पर्सनल ठंडी चल के आया। अच्छा ये देख लो, तीसरा क्वेश्चन तुम्हारा है जो डिफरेंट टाइप दे दिया, कुछ क्वेश्चन देख लो। 3 नंबर का क्वेश्चन बताइए सरकार। हाँ क्या हल किसको करे, हल करे 1 बाय, इंपॉर्टेंट है, x प्लस 4 है, माइनस 1 बाय x माइनस 7 11/30। है किसी के पास ऐसा कोई जुगाड़, बताओ। बच्चे तो बहुत ज्यादा जुगाड़ू होते हैं, इसका कोई जुगाड़ है जो इसको सॉल्व कर ले, किसी के पास है कोई जुगाड़, कैसे करोगे, है? अरे आजकल के बच्चे इतने जुगाड़ू होते हैं कि पता है ना, विपदा में भी अवसर ढूंढ लेते हैं। हाँ लेकिन तुम लोग पता नहीं कैसे आदमी, 900 तो निकलेगा ही निकलेगा, क्या वो तो नहीं हो पाएगा, नहीं। देखते हैं, देख लो दोनों का क्या करते हैं, पहले इधर देख लो। अरे उसमें देखने से क्या फायदा होगा, यहां देख लो ना, हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। यहाँ पे जुगाड़ू बाबा है ना, लगा दे रहे, कोई ना कोई जुगाड़ तो लगा ही देंगे, चिंता ना करो। यहां देखो, ये दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। सबसे पहली बात, अगर हमारे पास कोई रास्ता ना सूझ रहा है ना, अगर इस टाइप को क्वेश्चन दे दिया, फ्रिक्शन टाइप में, ये बट्टा में दे दिया क्वेश्चन, तो बट्टा में अगर कोई क्वेश्चन दे देता तो सबसे पहले वही स्टार्ट करेंगे, क्या जुगाड़ू बाबा का एक ही जुगाड़, क्या एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकाल लेते हैं, तो क्या कर देंगे, x प्लस 4, एलसीएम में क्या जाएगा, x प्लस 4 इंटू क्या, x माइनस 7। कोई दिक्कत नहीं ना, इन दोनों का एलसीएम ले लिए, और जब जैसे एलसीएम लिए तो अब इससे इसमें जब हम भाग करते हैं तो ये x प्लस 4 को तो काट देगा, बचेगा क्या, x माइनस 7। तो ऊपर में क्या लिखाएगा सरकार, x माइनस 7। देख लो जुगाड़, बड़ी आसान सा जुगाड़ लगा दे रहे, x माइनस 7 ना। अरे इससे तो ये कट गया ना, अरे 1 के साथ किसी भी संख्या को गुना करते तो वही संख्या दे देते, मतलब या तो ईंट रहे, पत्थर रहे, कुछ भी रहे, उससे कोई परेशानी नहीं होती। ईंट पत्थर किसी भी संख्या को 1 से गुना करेंगे तो ईंट पत्थर ही देगा, तो वही चीज हम भी कर रहे। तो अब यहाँ पे बीच में माइनस से पहले माइनस को डाल दो, क्योंकि
यही तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा कष्टकारी होगा। अब x प्लस x माइनस 7 से इसको भागा करेंगे, ये वाला बच्चा तो कट जाएगा, बचेगा क्या, x प्लस 4 बचेगा। तो यहाँ पे प्लस में, ये बीच में हम लोग को ब्रैकेट में कर रहे, इसलिए कर रहे क्योंकि बाद में हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 11/30। चलिए सरकार थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए कोई कटने वाला है, अगर जुगाड़ अगर काम कर जाए ना, x माइनस 7 हो गया, माइनस एक्स अब माइनस 4 बाई कितना, अब ये दोनों को गुना ले लीजिए। क्या x को x से गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर, फिर x को किसे माइनस 7 से गुना करेंगे, माइनस 7x, 4 को x से गुना करेंगे प्लस 4x, अब उसके बाद 4 को माइनस 7 से माइनस 28 बराबर कितना सरकार, कोई जाने वाला है अपने अपने घर, देख लिया जुगाड़ू बाबा का जुगाड़ मिल गया। कितना माइनस 7 अब माइनस 4 कितना मिल गया, माइनस 11 बाई कितना, ये एक्स स्क्वायर, और 7 में से 4 को घटा लीजिए कितना, माइनस 3x, माइनस 3x हो गया। अब यहां पे कितना है, माइनस 28 बराबर कितना 11/30। अब एक काम कर देते, दोनों बराबर के अगल बगल है ना, मतलब ये इस साइड है, एक लेफ्ट साइड में दूसरा राइट साइड में, तो हम इसको काट सकते हैं, कट जाएगा ना। ये -1 रहेगा तो उससे हमको क्या फर्क पड़ता है, अभी हमको तो ये तो पता चल गया 11 से 11 कट गया, हमको यही तो करना था। अब इसको कोना कोना गुना ले लो, कोना कोना गुना लेंगे तो ये बेचारा जैसे का तैसे हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू कितना, इसको -1 से गुना कर देंगे माइनस 30। देखिए नजर नहीं हटाना, नजर हटी दुर्घटना घटी, याद रखना इस बात को, नजर ना हटाना। एक्स स्क्वायर माइनस कितना 3x माइनस 28, इसको इधर बुला रहे, क्या हो जाएगा प्लस में 30 बराबर कितना 0। अब इसको थोड़ा सा यहां पे सॉल्व करते हैं, याद देख लो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये तो जैसे का तैसे लिखाएगा क्योंकि इसका कोई जाति है ही नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, अब माइनस 28 है प्लस 30 है कितना प्लस 2 बराबर कितना 0 हो गया। अब इसका क्या कुछ हो सकता है, अब ये तुम्हारे द्विघात समीकरण में आ गया। अब देख लो थोड़ा सा इसलिए तो चेंजेस लाए थे ना, कि बोले थे कि थोड़ा सा चेंज लाएंगे क्वेश्चन में, इससे पहले द्विघात समीकरण स्टार्ट ही किए थे, अब थोड़ा सा चेंज आ गया। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, क्या करें इसको गुना करने के बाद 2x स्क्वायर और जोड़ने या घटाने के बाद माइनस 3x, तो किसको लाए जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी, नहीं है उतना टाइम। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x, अब इन दोनों को गुना करिए सरकार, कितना हो रहा है -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जा रहा है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे -2x एगो x कितना माइनस 3x प्लस 2 बराबर कितना 0, x कॉमन ले लो x माइनस 2, अब यहां -1 कॉमन ले लिए, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा x माइनस 1 बराबर ला दो, कोई दिक्कत नहीं ना। जब यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं तो थोड़ा सा और आगे बढ़ा दे रहे, क्योंकि द्विघात समीकरण में कितने मूल होते हैं, 2 मूल होते हैं, और दोनों मूल निकाल करके दिखा दे रहे। x माइनस 2 इज इक्वल टू एक बार 0 और एक बार x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक बार x का वैल्यू कितना दे रहा 2 और एक बार x का वैल्यू कितना मिल रहा, ये -1 था इधर आ गया +1, इधर -2 था इधर आ गया +2, तो x का वैल्यू यहां पे डिनोट करने के लिए हम लोग कैसे करेंगे 2 और 1। परेशानी है किसी को, ये समीकरण तुम्हारा सॉल्व हो चुका है। कहाँ है रूट, इसमें रूट दिख रहा है तुमको कहाँ, कहाँ ये तो माइनस से गुना हुआ ना, माइनस से x को गुना किए, माइनस से x को गुना किए माइनस x लिखे, माइनस को 4 से गुना किए -4 लिखे। जबरदस्ती हम थोड़ी ना, हम अपने घर में कोटा उटा नहीं चलाते हैं, उसके लिए तुमको डीलर के पास जाना होगा।
माइनस यहाँ पे था बीच में, हम थोड़ी अपने घर से लाए। बंद करे, आगे बढ़ जाए। गुणनफल के द्वारा द्विघात समीकरण 4x² माइनस 12x प्लस 9 के मूल निकाले। निम्नलिखित समीकरणों के मूलों की प्रकृति बताए। ये तो हो ही जाएगा। अच्छा ये देख लो 7 नंबर 7 थोड़ा सा डिफरेंट आ गया। फिर से क्या है? दो लगातार धनात्मक पूर्णांक। हाँ क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दे। जब द्विघात समीकरण ही कर रहे हैं ना, तो हर तरह का क्वेश्चन कैसा जाएगा? इसमें द्विघात ही मिलेगा तुमको। कैसा? द्विघात समीकरण। याद रखना, द्विघात समीकरण के बारे में ही बात कर रहे हैं। हमारा चैप्टर ही चल रहा है द्विघात स्पेशल, जो तुम्हारे एग्जाम में चलेगा, पूछेगा। अगर तुम लोग इसमें रहते हो, अब तो लोग, अब तो काम खत्म। अरे नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। तुम लोगों को तो पढ़ना है, सामने क्या हो रहा है। अरे यहाँ अच्छा एक बात बता दो, तुम लोग स्टूडेंट ना हो, स्टूडेंट को किस चीज से मतलब होता है? हाँ, तो जब तुम लोगों को पढ़ाई से मतलब है, सामने से अगर वृक्ष की ट्रेन गुजरी, उससे तुमको क्या लेना देना है? हाँ, ऐसे बहुत सारे हमारे भारत में ऐसे लोग पैदा हुए हैं, अगर वो सामने से पढ़ाई कर रहे थे तो सोच लो कि अगर सामने से ट्रेन गुजर जाती थी ना, तो उनको पता नहीं चलता था कि सामने से ट्रेन भी गई है। सोच लो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे भारत में। अगर एग्जाम्पल देना शुरू करेंगे ना, तो शुरू से लेकर के, सुबह से लेकर के शाम हो जाए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। ऐसा तो तुम लोग, अब ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि तुम लोग सीरियल में तो एकदम माहिर हो, ऐसे तो बहुत सारे लोगों को दिखा देते हैं। उससे भी तो थोड़ा सा सीख लो ना, उससे तो ना सीखेंगे। सीखना क्या है? झोटा झोटी कैसे करा जाता है। हाँ है, ऐसे बहुत सारे बच्चे झोटा झोटी करने वाली। हाँ, ये सब, ये जो दिख रहा है, ये 4 बच्चे इधर जो दिख रहे हैं, अगर कैमरा घूम जाता ना तो पक्का दिखा देते। वो देखेगी कि मतलब कि वो चोटी पकड़ करके कैसे उठा के पटका जाता है। विद्यार्थी वाला काम करो, पढ़ाई वढ़ाई तो बंद नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, आग लगे, पत्थर गिरे। हाँ, कल भी नहीं होना है, ना होना है जबरदस्ती। अरे वो एक दिन का समय, पता है ना, तुम लोगों के लिए भले बिताना बड़ी संभव हो जाए, लेकिन मेरे लिए नहीं बीतता। जिस दिन ना पढ़ाते उस दिन लगता है कि पता नहीं क्या ऐसे, मतलब कि सर पे इतना बड़ा पहाड़ सा आ गया। बोर्ड मॉडल अच्छा, नजर तुम्हारा अभी गया। चलो देख लो नंबर 7। अच्छा ये 2 नंबर क्वेश्चन बता दी, 3 क्वेश्चन बताया ना, चौथा नंबर का क्वेश्चन देख लो। क्या क्वेश्चन? 2 लगातार धनात्मक पूर्णांक की ज्ञात करें। 2 लगातार धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योगफल यही है ना। देखो हम पहले भी बात कर चुके इस बारे में। अरे वो तुम क्या पढ़ रहा बाबू भैया, समझ में नहीं आता। अगर हम थोड़ा सा बात करें ना, जेन्युइनली बात करें, तो क्वेश्चन हम क्या बताए थे कि अगर किसी भी चीज को सॉल्व करने से या सॉल्व करने से पहले हम लोगों को किसके बारे में जानना होता है? क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन अगर तुम्हारे समझ में आ गया तो सॉल्व बड़ी आसान हो जाएगा। यहां कह रहे कि 2 धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या क्या होता है? प्लस वाली संख्या है जो हो जिसमें -1 लगा हुआ हो, मतलब लगातार कोई 2 संख्या है। कोई 2 संख्या कैसी है? लगातार 2 संख्या है।
मत, अरे लगातार 2 4 6 8 कैसे हो रहा है? लगातार 1 2 3 जा रहा है कि एक, मतलब सब संख्या को भी तुम कुछ भी कर देगा। ऐसे ना करो, बड़ी परेशानी होगी। देखो क्वेश्चन में तुम्हारा ये जो क्या रहा है ना, 2 लगातार धनात्मक पूर्णांक है। देख लो, 2 लगातार धनात्मक, लगातार का मतलब हो गया कि चलती हुई संख्या, मतलब लगातार जो कंटिन्यूसली चलती रहती है। मतलब जैसे 1 के बाद क्या आ रहा है? 2। अगर 1 ले रहे हो तो 2 लेना पड़ेगा, अगर 3 ले रहे हो तो 4 लेना पड़ेगा, क्योंकि यही दोनों तो लगातार चल रहा है ना। 1 2 3 4 ऐसे लगातार चल रहा है, अनंत तक जाएगी ये संख्या। कहां तक जाएगी? अनंत तक जाएगी। तो मतलब लगातार संख्या के बारे में हम लोगों को बात करनी, किसके बारे में? लगातार संख्या के बारे में। तो लगातार संख्या, अगर एक चीज बता दो, अगर हम लगातार पहली संख्या हम ले रहे और उसको अगर 1 ले रहे तो दूसरी संख्या क्या होगी? पक्का ना? तो यही तो हमारा लगातार संख्या ना। अगर पहली लगातार संख्या हम 3 ले रहे तो दूसरी लगातार संख्या क्या हो जाएगी? 4। क्यों होगी? क्योंकि ये लगातार चल रहा है। तो अब ऐसे ना बोल देना 2 4 6, ये हमारी सम संख्या है। चलो अब इसको देख लेते हैं। तो लगातार धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योगफल कितना है सरकार? 365 है। किसके वर्गों का? 2 लगातार धनात्मक पूर्णांक के वर्गों का क्या? योगफल। देख लीजिए, 2 लगातार संख्या है। तो पहला क्या करते हैं हम लोग? अगर हमारे पास कोई संख्याएं नहीं होती है तो उस संख्या में हम लोगों को क्या करना होता है? मानना होता है। अगर लगातार संख्या में अगर हम पहली संख्या को x मान लेते तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? क्यों? हम लोगों को लगातार संख्या निकालने के लिए उसमें 1 जोड़ना पड़ता। चाहे कोई भी संख्या तुम उठा लो, अगर अगली संख्या हमको लेना है तो उसमें 1 जोड़ देना। अगर y ले लेते तो दूसरी संख्या क्या? y + 1 हो जाएगा। अगर y में x ले लेते तो दूसरी संख्या x + 1 हो जाएगा। परेशानी है, आफ्ताब को सबसे ज्यादा परेशानी होती, तो आफ्ताब ही बताएगा। क्या परेशानी नहीं है ना? बढ़ जाए आगे है क्या? अच्छा चलो देखो, माना, अच्छा लगातार संख्या, अगर लगातार अगली संख्या लेना होता है तो हम उसमें 1 जोड़ देते, पिछली संख्या में 1 जोड़ देते तो अगली संख्या आ जाता है। अगर 3 संख्या होता है, एक अगर x ले रहे, दूसरा x + 1 ले लेते, तीसरा x + 2 ले लेते, होता ना? यही ना, अगर पहली संख्या हमें 1 ले रहे तो दूसरी संख्या 1 में 1 जोड़ दिए 2 हो गया। अब तीसरी संख्या लेंगे तो 1 में 2 को जोड़ेंगे तब 3 होएगा ना। तो ये हमारी लगातार संख्याएं है ना। तो ऐसे करके लगातार संख्या लेना हम लोगों को। अगर लगातार संख्या ले रहे हम लोग तो क्या करें इसके बारे में? माना पहली लगातार पहली संख्या या पहली संख्या डायरेक्ट लिख दे रहे। पहली संख्या बराबर क्या? x। हम लोग मान करके चल रहे, पहली संख्या क्या हो गया? x। अब दूसरी लगातार संख्या है ना हमारा, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? x + देखो क्वेश्चन बड़ी आसान है, जिनके वर्गों का योगफल दिया हुआ। वर्ग क्या होता है? स्क्वायर ना। अब इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होना चाहिए? समझ में आ गया? क्वेश्चन में कुछ नहीं, क्वेश्चन में वाकई कोई दम नहीं। इन दोनों के वर्गों का, इन दोनों के वर्गों का मतलब 2 लगातार संख्याएं हैं जिनके वर्गों का योग कितना है सरकार? 365 है। बस वही चीज करना है। देख लीजिए, प्रश्न से बनाने का नियम है, जब हम लोग मान लेते हैं ना तो यहां पे लिखना पड़ेगा प्रश्न से। क्या? प्रश्न से जो हमारा कह रहा है कि क्या कह रहा है कि दोनों लगातार संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना है? 365। अगर इस तरह से मैथ अगर बनाना है ना, अगर क्वेश्चन को समझ करके बनाना है तो हमको नहीं लगता कि मैथ में कहीं अटकोगे, ये तुम्हारा 0 हो जाए। सब सब्जेक्ट से आसान मैथ है, लेकिन ना समझ में तो सबसे ज्यादा हार्ड है बाबू भैया, थोड़ा सा भी ना हिलेगा। तो ऐसे देख लो, प्रश्न से बोल क्या रहा है कि दोनों धनात्मक वर्गों का योग कितना है सरकार? 365 है। तो देख लो प्रश्न से x² प्लस कितना? 1 का स्क्वायर बराबर कितना है? 365 कर दे आगे। यहां देख लो, x का स्क्वायर तो है। अब ये बता दो, ये हमारा a + b के फॉर्म में आ गया है। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² a की जगह पे क्या है? x है, तो x² + 2ab 2ab
टी ए की जगह पे कितना एक्स, अब बी की जगह पे तो 1 है, उससे हमको लेना देना नहीं है, 1 के साथ गुना करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लस 1 का स्क्वायर होगा तो 1 ही होगा, बराबर कितना, कोई दिक्कत ऊपर पहुंचेगी नहीं ना, आसमान की तरफ सर ऊपर करके देख रही है, जहां देखना वहां देखेगी नहीं, बकलोली सर। यहां देखो एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर को जोड़ दी, कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस कितना 2x। अब इसको इधर भेज दे, इसी को इधर भेजा रहे, प्लस 1 माइनस 365, यही है ना सरकार, बराबर कितना ला दो 2x स्क्वायर प्लस 2x। अब ये कितना माइनस 364, बराबर कितना हो गया 0। अब ऐसा 2 कॉमन ले लो, सब में से दिख रहा है ना 2, सब में 2 निकाल ले तो 2 निकाल ले, प्लस यहां 2 निकाली तो एक्स स्क्वायर बच गया, और यहां से 2 निकल गया तो एक्स बच गया, और यहां से 2 निकालेंगे 18 दूनी 36, 2 दूनी 4, बराबर ला दो। अब ये 2 जो है इधर गुना में, इधर जाएगा तो भागा में, और 0 में 2 से भागा करेंगे तो 0, कितना एक्स स्क्वायर प्लस कितना एक्स माइनस 182 बराबर 0। अब ये क्या करें, 182 को गुणनखंड करना है, 182 का गुणनखंड करेंगे, किसका किसका होता है हम बताने के लिए तो बता सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा नियम भी जान लो कि 182 को कैसे खंड करते हैं। देखो 182 को गुणनखंड कर रहे, 2 से दिए कितना हो गया 91, 3 से लगेगा नहीं लगेगा, 7 से 13 सत्ते 91, देखो 7 दूनी 14 और 13, 14 और 13 अगर एक साथ ले लेते हैं तो क्या ये x का वैल्यू दे देगा, चलो कर दे रहे एक्स स्क्वायर, अब यहां ना करके कहां कर दे, यहां कर दे रहे, 14 और 13 आया था ना, यहां देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहां देखो एक्स स्क्वायर, यहां पे एक्स को ही खंड करना है ना, इधर देखो यहां क्या करना है प्लस 14 एक्स माइनस कितना 13 एक्स, यहां कितना माइनस 182 बराबर कितना ला दो, एक्स कॉमन ले लो तो एक्स प्लस 14, यहां माइनस 13 कॉमन ले लो, एक्स प्लस 14 बराबर कितना ला दो, एक्स प्लस 14 दोनों में दिख रहा, दोनों ले लो, कॉमन ले लिए, क्या बच गया इसमें, यहां पे x और यहां पे माइनस 13 बराबर 0। अब यहां x प्लस 14 इसके बराबर में एक बार 0 कर दो, एक बार x माइनस 13 बराबर में 0 कर दो, तो ये x बराबर कितना हो जाएगा माइनस 14, और ये x बराबर कितना 13। अब ये हमारा ये कह रहा है, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लो, धनात्मक पूर्णांक मांग रहा है, ऋणात्मक से हमको लेना देना नहीं है, तो ये ऋणात्मक वाला बेचारा अपने घर चला जाए, ये हमारा x के बराबर नहीं जाएगा। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी सरकार, पहली संख्या कितना हो रहा है 13, और दूसरी संख्या क्या लगातार संख्या है ना, तो 13 एक कितना, बस हो गया करने से क्या क्या हुआ, अच्छा हाँ थोड़ा सा आराम ले ले, उसके बाद बता दे रहे, पानी की आवश्यकता नहीं है, लास्ट ही क्वेश्चन था, अब लास्ट क्वेश्चन हो चुका है, याद देख लो, अब बताने के लिए तुम लोगों को बता सकते बड़ी आसानी से, दिक्कत नहीं। क्या कहां से बोल रहा था, यहां से, अरे दोनों के वर्गों का योग इतना, ये तो समझ में आ गया ना, पहला का भी वर्ग और दूसरा का भी वर्ग, वर्ग का मतलब स्क्वायर हो जाता है, वर्ग का मतलब क्या हो जाता है स्क्वायर हो जाता है, तो दोनों का स्क्वायर कर दिया और उसके बराबर में 365 लिख दी, परेशानी नहीं है। रूट हम कहां चढ़ा है, इनटू कहां चढ़ा है, स्क्वायर चढ़ा है, दोनों में 2 चढ़ा है पावर में ना, और ये जो चढ़ा है इसमें 2 टर्म था तो दोनों के ऊपर ना चढ़ेगा, एक को कितना ना चढ़ा सकते थे, अलग अलग करके बोल देगा, एक बार x पे चढ़ा दीजिए, एक बार +1 पे चढ़ा दिए, ऐसा थोड़ी हो गया है,
तब ये इंटू स्क्वायर, ये पूरा के ऊपर स्क्वायर चढ़ाना है। हाँ तो आगे बढ़ जाते हैं ना। तो देखो इसका जब स्क्वायर की दी तो जैसे का तैसे रहेगी, इसका किए तो a प्लस बी के फॉर्म में आ रहा है। किस पे? एगो a एगो दूसरा b। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वही चीज तो लिखिए, a की जगह पे x है तो x का स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया। 2ab 2ab मतलब 2 को x से गुना किए 2x, 2x को 1 से गुना करेंगे 2x ही रह जाएगा। अब एक का स्क्वायर लिखेंगे, एक को कितने बार गुना कर रहे हो? अनंत टाइम। गला दर्द करवा देता तुम लोग, पता नहीं। अब आज के लिए तो काम खत्म हो चुका है। हाँ अब तुमको ही बता दे रहे, लेकिन पहले तो खत्म तो कर ले और उसके बाद में तुमको बताएंगे। अब ये तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, बताइए। किसको नहीं मारना है रे? हाँ हाँ समझदार तो दिख रहे तुम लोग, तो भी काफी। और कितने समझदार है कि समझदारी निकल रही है तुम लोगों से। रंजन रे एक बार कर दो ना शेयर। हाँ और हम क्या कर सकते हैं, उससे ज्यादा है, इतने बड़ी ताकतवर नहीं है। तो पर्सनली तो बना के रखा है तुम। वो तो तुम जानो ना कौन है। हाँ वो तो हमको भी पता है। कहाँ कहाँ जा रहा है? अरे नहीं ऐसा नहीं, वो तो इसका रीच डाउन हो गया था। अब तक वो टूट गया होता, हम ये नहीं बता। क्या हुआ? ऊपर जाएगी लड़की, सब स्टाइल के चक्कर में, सब बाबू भैया स्टाइल है, स्टाइल के चक्कर में वो जान जाए क्या फर्क पड़े। हाँ है ना, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। हाँ हाँ अच्छा चुप हो, बुक निकालो। हाँ बात सही है ना, वो देखेगा ही नहीं। इन लोगों को तुम्हारा तरक्की नहीं दिखता है। क्या करे अब, बंद कर दे। वैसे तो 1 घंटा हो गया होगा, तुम लोगों का समय तो ओवर हो चुका है। कल फिर इसी समय में मिलेंगे। हाँ
बंद कर दे, कर दो। क्या हुआ?